पहले सुजाता पॉल आप जवाब दीजिए, क्योंकि मामला चाहे तमिलनाडु में उठ रहा हो सनातन के मुद्दे पर या फिर पश्चिम बंगाल में हो रहा हो बिहार के छात्रों के मुद्दे पर, सवाल घूम के राहुल गांधी से ही पूछा जाता है, क्योंकि उन्हीं ने पूरे देश में मोहब्बत की दुकान भारत जोड़ो यात्रा की थी। एक तरफ भारत जोड़ो, दूसरी तरफ भारत के लोगों को पीटो, क्यों? सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत की दुकान नहीं, नफरत के बाजार खोले बैठी है, और इसीलिए जो विभाजन की राजनीति कर रही है वो साफ दिख रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि ट्रेन में कैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर लद के कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि वो क्या अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो ये जो राजनीति है, ये किस बात की राजनीति है? अगर हम हेट लैब जो एक रिपोर्ट लेके आती है पिछले साल के बारे में, उसमें जितने हेट स्पीचेस, हेट इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए हैं वो भाजपा शासित राज्य में हुए हैं। और आज ही की खबर आपको बता देती हूँ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, क्योंकि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पर क्योंकि मेयर के चुनाव होने वाले हैं, तो भाजपा के जितने मेयर के कंटेंडर्स हैं एक जगह इकट्ठा हो गए, क्योंकि वहां पे हिंदू मुसलमान का विषय इन्हें भड़काना था। तो ये भड़काने का काम, ये नफरत का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अब टीएमसी शासित राज्य में और टीएमसी, हाँ भाई उसी पे आई मैं पद्मजा जी, कि टीएमसी शासित राज्य में अगर कोई चीज करी तो टीएमसी उसकी जिम्मेदार है, उसकी भर्त्सना हम करते हैं। और हमारे देश में कोई भी किसी भी जगह जा सकता है, ये हम हमेशा से कहते रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, हमेशा कहते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी बता देना, ये करते हैं इस तरह की बातें कि यहाँ पे ये डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, यहाँ पर इन लोगों को बाहर निकाल दो। अरे उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश को नहीं छोड़ा, हिमाचल प्रदेश जैसे शांत प्रदेश को नहीं छोड़ा। हिमाचल में तो आपकी सरकार है, हिमाचल में तो आपकी सरकार है। आपको पता है कल टीएस सिंहदेव आपकी उप मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस शासित राज्य में मुसलमानों की दुकानों पर क्रॉस लगने लगेंगे तो सवाल ये उठता है कि वहां सरकार रहनी भी चाहिए कि नहीं। आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं आपके शासित राज्य की सरकार के बारे में। पद्मजा जी अच्छा हुआ पूछ लिया आपने। और राहुल गांधी जी कि किस तरीके से इस विषय को हैंडल करते हैं वो भी आपने देख लिया ना। तो सच्चाई ये है कि हमारे क्या हैंडल कर रहे हैं? हिमाचल की मस्जिदों की दीवार गिराई गई क्योंकि वहां अवैध निर्माण था। हिमाचल में उनको अपना आईडी दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये रूल है वहां का। पद्मजा जी जो अवैध है वो हिंदू या मुसलमान की बात कहां से आती है? जो गलत पर यही जब लखनऊ में अकबरपुर में होता है तो आप कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ एक्शन है, हिमाचल में होता है तो अवैध हो जाता है। गोली मार दीजिए, उत्तर प्रदेश में तो आप गोली मार दीजिए, कोई किसी मुझे लगता है गंभीर कहने नहीं आएगा। आप कहेंगे कि भैया ये जो है ये बाहर से आए हुए अपराधी हैं इसलिए इन्हें गोली मारनी जरूरी है। लेकिन आप मुझे बताइए बदलापुर में जो बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ उसको गोली सिर पे मारकर उड़ा दिया गया ताकि। अच्छा अभी हम बहुत सारे अलग अलग विषयों पर बात ना करें, अभी अगर सिर्फ जो लोगों को पीटा गया है उसकी बात करें। नफरत की राजनीति, बंटवारे की राजनीति आपने शुरू की और अब देश भर में फैल गई है शहजाद पूनावाला। ले दे के ये आर्ग्यूमेंट है। वैसे तो लोग पूछेंगे कि हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, दिल्ली, नेल्ली, ये सारे बड़े दंगे किसके शासनकाल में? और दिल्ली के दंगेबाजों को सज्जन कुमार से लेकर जगदीश टाइटलर आज भी आपके साथ में। जगदीश टाइटलर को अभी भी नहीं निकाला है, कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए, परंतु वो बात छोड़ देते। मैं दो विषयों पर आना चाहता हूँ। डेमोग्राफिक की बात की उन्होंने, भाई डेमोग्राफी चेंज हो गई है और डेमोग्राफी क्या हो रहा है ये हेमंत सोरेन ने बंगाल के विषय में कहा है, अभी हाईकोर्ट ने झारखंड के विषय में कहा है। और जो बात हम कहते थे कि आईडी दिखाओ क्योंकि ये प्रो फूड है, प्रो हाइजीन है, ये प्रो कंज्यूमर है, तो उत्तर प्रदेश में जिसको आपने कॉम्युनल बोला वही मॉडल तो विक्रमादित्य ने लागू किया। तो वो क्या कॉम्युनल है या वो ठीक है? और अगर ठीक है तो फिर बताइए कि लखनऊ वाले मॉडल को क्यों कॉम्युनल बोलते थे? आप बता दीजिए। और लव जिहाद की बात केरल में सबसे पहले कांग्रेस ने शुरू की, कम्युनिस्ट ने शुरू की। आज वो लव जिहाद की बात तो अनिरुद्ध सिंह ने की। अब बता दीजिए अनिरुद्ध सिंह जब अवैध मस्जिद, वक्फ के अतिक्रमण और लव जिहाद की बात करते हैं तो अनिरुद्ध सिंह सांप्रदायिक है तो मंत्री हटाइए उनको मंत्री से। देखिए जो बातें अभी शहजाद पूनावाला कर रहे हैं उन्हें तो ये बताना चाहिए कि कौन से शासनकाल की बात कर रहे हैं। क्या कानून का राज भारत में है
या आपने सोच लिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं रहेगा। लेकिन डेमोग्राफिक चेंज की बात जब आप करते हैं तो आपको ये बताने की जरूरत है ना कि आपका डेफिनेशन क्या है डेमोग्राफिक चेंज का। कितने सालों में कौन सी डेमोग्राफिक चेंज हुई है, इसके बारे में आप बताइए। ये हम फिर बिल्कुल दूसरे मुद्दे पर जा रहे हैं। डेमोग्राफिक चेंज की जहां बात है, मैं सिर्फ और सिर्फ झारखंड हाईकोर्ट का आपको हवाला दे देती हूँ, क्योंकि आप दोनों तो राजनीतिक पार्टी के मेंबर्स हैं, आप राजनीति की बात करेंगे। मैं एक फैक्चुअल बात बता देती हूँ, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कमेटी बननी चाहिए, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, केंद्र और जो स्टेट है उसका अलग अलग यहाँ पे स्टैंड है, तो कमेटी बनाने के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है। ये मुद्दे को हम कभी और डिबेट कर लेंगे। पर हर्षवर्धन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक ये बड़ा जब नारा देते हैं और जो स्टेट लेवल पॉलिटिक्स जब आ जाती है तो दोनों में फिर एक वो नहीं हो पाता है, सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। एक तरफ आप कहते हैं कि पूरे भारत को जोड़ के रखना चाहिए, पर हिमाचल में आपकी जो सरकार है या फिर पश्चिम बंगाल की सरकार है, उनका कुछ अलग ही आइडिया होता है। नहीं, देखिए पंद्रजा जी, मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है और जिस तरह से नेता व्यवहार करते हैं, अगर उनका व्यवहार नियमित तौर पर कुछ और होगा तो इस समय जब बिहार के बच्चे को बंगाल में पीट दिया गया तो क्या वो करेंगे? वो मुंह छिपाएंगे, वो कुछ बोल नहीं पाएंगे, उनको कोई तर्क तथ्य नहीं सूझेगा। फिर उसमें एक उनकी मुश्किल क्या आ गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बंगाल में नहीं। अगर पश्चिम बंगाल में कोई मुख्यमंत्री होता जो भारतीय जनता पार्टी का होता, कोई भगवाधारी होता, तो उनके लिए आसानी होती। तब वो सीधे कहते हैं कि देखिए, ये जो राहुल गांधी कहते हैं कि जो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है उसको सीधे सीधे थ्रेट है। फिर वो कहते हैं कि देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लाल वाली वो पॉकेट कोड बुक निकालते, वो उसको रख देते, फिर इस तरह से कुछ और चीजें वो लेकर आते। असली मुश्किल यहाँ है कि नेताओं ने देश में इस तरह के विभाजन के बीज बो दिए हैं। अभी अभी तो राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के चुनाव में बोलकर आए, बाहर का आदमी आपके ऊपर राज कर रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी पूरी तरह से अमित शाह, देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को बाहर का आदमी कहती नहीं। यानी इस देश में एक हिस्से से दूसरे, अब कोई पलट के पूछ ले कि भाई सोनिया जी तो इटली की रहने वाली थी, राजीव गांधी से शादी हुई, देश ने उनको स्वीकार किया, लंबे समय तक वो सुपर प्राइम मिनिस्टर रही। इस देश में मोतीलाल नेहरू कहां से आए? कश्मीर से आए, कश्मीरी पंडित हैं। हमारे शहर इलाहाबाद, प्रयागराज में आके बस गए, वहीं शानदार उनका आनंद भवन, स्वराज भवन है। लोग कहते हैं कि भाई हमारे शहर के, हम भी कहते हैं हमारे शहर के। वो राहुल गांधी जब इस तरह की बात करेंगे, वो ममता बनर्जी इस तरह की बात करेंगे, और तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कम से कम सार्वजनिक तौर पर एक सवाल ममता बनर्जी से पूछना चाहिए था। ये अच्छा है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन मैं देख रहा था कि वो टीवी पर बयान दे रहा है। उसकी तो ऐसी दशा होनी चाहिए कि वो बयान देने लायक ना बचे। उसको आप जब बयान देने के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब वो जो संगठन चला रहा है उसकी बात को आप प्रोपेगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो और खतरनाक है। तो मुझे लगता है इस पर बात होनी चाहिए, जो देश में विभाजन कराने की कोशिश हो रही है और जो नेताओं का दोहरा चरित्र दिखता है।